बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सजाद खटाना इटली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके सवालों के जवाबात दूंगा। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए थे उनके मैं जवाबात देने जा रहा हूं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है। एक साहब लिख रहे हैं कि मेरी फैमिली 5 साल पहले इटली में आई थी, फिर वो पाकिस्तान चली गई है, लेकिन इनका अब भी मुझे सनी फैमिलियारे हिम्स वाले भेज रहे हैं। मुझे वो लेना चाहिए या नहीं? मेरा इसका जवाब है, जनाब, मेरा आपको यही मशवरा है, एडवाइस है कि आप जो है ये अब जून जुलाई में दमांदे जो ऑनलाइन होंगे सनी फैमिलियारे के, आप वो दमांदा ना करें, ठीक है? क्योंकि अगर इनके रिकॉर्ड में चीज़ आ गई, कोई इनको पता चल गया कि बच्चे इधर नहीं हैं और आप ये सीनियर ले रहे हैं, तो वो आपको जुर्माना करेंगे। तो जितने आपने ये पैसे लिए हैं ये आपको वापस करना पड़ेंगे। बेहतरी इसी में है कि आप वही करें जो आप लीगल तरीके से ले सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। शेरी मेहर साहब कह रहे हैं, क्या सियासी पनाह वाले कमुन्ने का घर ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो कैसे? जनाब, आप जिस सिटी में भी रहते हैं, आप उस सिटी के जो है आलर का दफ्तर है जहाँ कमुन्ने के घरों का जो दमांदा होता है, वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो और कौन कौन से उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी वो आपको बताएंगे। आपके पास पहले तो इजी होना चाहिए, ठीक है? तो अपना को जो अकूद है और इजी है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर इस ऑफिस में जाएं। ये आपका जवाब है। सवाल नंबर जो है 3 है। फैसल शाह साहब पूछ रहे हैं, इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए B1 लैंग्वेज का डिप्लोमा ज़रूरी है? इनका जवाब है, जी जनाब, अगर आपके पास कार्ता सोजोर्नो ई लुंगो वाली जो है, मसलन यूई वाली लॉन्ग पीरियड वाली कार्ता सोजोर्नो नहीं है तो आपको ये डिप्लोमा चाहिए। अगर ये आपके पास यूई वाली कार्ता सोजोर्नो लुंगो पीरियड वाली है तो फिर आपको ये डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। नईम इकबाल साहब पूछ रहे हैं, जिसने अप्लाई कर दिया हो तो वो अब क्या करे? मसलन ये सीनियर फैमिलियार के बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली जहाँ ना हो। तो जनाब, अगर आपने कर दिया है तो आगे से ऐसा ना करें। जो आइंदा दमांदे होंगे वो ना करें, बाकी आपकी मर्जी। तो सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। फवाद खान स्वाति साहब पूछ रहे हैं, अजीलो सोजोर्नो 5 साल की जब ख़त्म होती है तो क्या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? जनाब, आपके पास सियासी पनाह वाली सोजोर्नो है। आपका ये जवाब है कि आपको 5 साल का जो है रेजिडेंस चाहिए, और आपके पास जो है 3 साल की आखिरी 3 साल की रेडी तो होनी चाहिए, इनकम जो है, और आपके पास आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जो है इटालियन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जवाब हुआ। तो सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। अयूब खान साहब पूछ रहे हैं, भाईजान, जो 6 मंथ वाले वीज़े पर आ रहे हैं, इनके पेपर बन सकते हैं? जी जनाब, इनका जवाब है कि नहीं बन सकते, क्योंकि जो वीज़ा 6 मंथ का होता है तो जो नाले का सीजनल वीज़ा, उस पर जो है 6 मंथ के ही पेपर बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते। तो सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं। वहीद अंसर साहब पूछ रहे हैं, अगर बंदा कार्ता सोजोर्नो रिन्यू करवाने में 5 साल से लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इनका जवाब है, जनाब, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आपको 5 साल के बाद जूर्नामेंट तो करवानी चाहिए। क्योंकि जब लोग आप अपने मुल्कों से होकर छुट्टियां गुजार के वापस आते हैं तो अक्सर लोगों को जो है मिलान एयरपोर्ट पर और जहां भी एयरपोर्ट पर वो वापस इटली में आते हैं, उनको अक्सर मसलन एयरपोर्ट इमिग्रेशन वाले रोक के कहते हैं कि आप मुतलका कस्तूरे में जाएं और अपनी जो है सोजोर्नो की कार्ता सोजोर्नो की जूर्नामेंट तो करवाएं। क्योंकि उनके कंप्यूटर में वो मैसेज कस्तूरा वालों की तरफ से शायद आया होता है, तो वो कहते हैं कि जाके अपनी जूर्नामेंट तो करवाएं। तो बेहतर है कि इससे पहले ही आपको करवा लेनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। ये आपका जवाब होगा। सवाल नंबर जो है
8 है कि नवीद असलम साहब पूछ रहे हैं, मैंने फैमिली अप्लाई करनी है लेकिन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ का है, क्या मैं फैमिली अप्लाई कर सकता हूं? जिनका जवाब हुआ जी आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पेपर निकलें और आपके पेपरों का प्रोसेस चल रहा हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है आपसे नया कॉन्ट्रैक्ट मांग लें। सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। इंदर सिंह साहब पूछ रहे हैं, चीता इनांसा मसलन इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जनाब, अगर आपने रेजिडेंस बेस पर करनी है तो आपको इटली का 10 साल का रेजिडेंस चाहिए और आखिरी 3 साल की जो इनकम है रेडिटी मसलन खुद चाहिए, और आपने इंडिया से जो है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाना है। और अगर आपके पास यूई वाली कार्ता सोजोर्नो नहीं है तो आपको इटालियन B1 का लैंग्वेज का डिप्लोमा भी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सोजोर्नो लॉन्ग पीरियड वाली यूई वाली है तो फिर आपको ये डिप्लोमा नहीं चाहिए, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। फरहान रियाज साहब पूछ रहे हैं, मेरे पास जीलो पॉलिटिको है, मतलब सियासी पनाह वाली सोजोर्नो है और फैमिली भी साथ है और कार्ता सोजोर्नो नहीं है। बच्चे की पैदाइश इटली में हुई है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं कौन सा बोनस अप्लाई कर सकता हूँ? जनाब, इटली में जो बोनस मिलते हैं वो तकरीबन जिनके पास कार्ता सोजोर्नो है इन लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके जो आपको इस बच्चे का सिर्फ जो आपके बुस्ता पागा में जो टैक्स ही कम होगा कि आपको कोई आपकी वाइफ के पास जो है कार्ता सोजोर्नो नहीं है, इसलिए अगर उनके पास कार्ता सोजोर्नो होती तो आपको बोनस बेबी जो है 3 माह के अंदर जो बच्चे की पैदाइश हुई थी वो आप डिमांडा करते तो आपको मिलना था, लेकिन आपके पास कार्ता सोजोर्नो नहीं, इसलिए आपको जो है कोई बोनस नहीं मिल सकता। आप सिर्फ डिट्रेसियोनी जो है अपने बुस्ता में 600-700 यूरो जो है साल का जो टैक्स कम पे कर सकते हैं, बस इससे आपका जो है इनकम आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। जो आप एक पेपर फिल करके देंगे अपने दतौरे दी लोवरों को, काम के मालिक को। तो सवाल नंबर जो है 11 पे आ जाते हैं। रेहान हुसैन साहब पूछ रहे हैं, मेरे पास सुसेदारिया 5 साल वाली सोजोर्नो है तो मैं 00 वाली नॉर्मल सोजोर्नो अप्लाई कर सकता हूँ? जी जनाब, आप जो है नॉर्मल सोजोर्नो अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। सवाल नंबर 12 पे आ जाते हैं। कुछ देर पहले मेरे फेसबुक पर पेज पर एक सिस्टर ने एक सवाल किया था कि मेरे हस्बैंड ने मेरा जो है इटालियन पासपोर्ट अप्लाई किया था, लेकिन मेरे पास पहले कार्ता सोजोर्नो यूई लॉन्ग पीरियड वाली थी, लेकिन बाद में जो है मसलन चित्ताडीनो के बेस पर जो है फैमिलियारी वाली सोजोर्नो कार्ता सोजोर्नो उन्होंने ली यूके जाने के लिए कि जिस पर यूके का वीज़ा नहीं चाहिए। तो उन्होंने जब नई सोजोर्नो ली तो उनका अब जो है दुमानदा जो है चिता इनांसा का नेशनलिटी का रिजेक्ट हो गया कि उन्होंने वो डिप्लोमा मांगा है लैंग्वेज का। तो वो कह रही थी अपने सवाल में कि मैंने जब कार्ता सोजोर्नो ली थी तो मैंने साथ वो डिप्लोमा लगाया था। जब आपने आपका जवाब है कि जब आपने कार्ता सोजोर्नो ली थी तो आपने दुए का जो है डिप्लोमा लगाया था लैंग्वेज का, तो अब जो उनको चाहिए वो B1 का चाहिए। आपने क्योंकि सोजोर्नो चेंज करवाई है वो कार्ता सोजोर्नो फैमिलियारे वाली, इसलिए आपको जो है B1 का डिप्लोमा चाहिए। इन्होंने इसलिए पूछा है। आपने एक और सवाल किया था कि आपको वो पहले वाली सोजोर्नो वापस मिल सकती है? नहीं, क्योंकि पहले वाली सोजोर्नो आपके जो हस्बैंड थे वो गैर मुल्की थे, इसलिए आपको वो कार्ता सोजोर्नो यूई लॉन्ग पीरियड वाली मिली थी। तो अब आपके हस्बैंड इटालियन है, इसलिए आपको जो है कार्ता सोजोर्नो फैमिलियारी वाली मिली है आप और आपने खुद वो ली है, इसलिए आप वो पहले की तरह चेंज नहीं करवा सकते। इसलिए अब आपको जो है नए सिरे से दुमानदा करना होगा और साथ में इटालियन लैंग्वेज B1 का डिप्लोमा लगाना होगा। तो इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो एक अली साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने बैंक के ज़रिए मकान ख़रीदना है तो उनको क्या क्या चीज़ें जो है देखनी चाहिए। पहले तो आप जो मकान देखें वो कोशिश करें कि
किसी बिल्डिंग में ना हो, क्योंकि बिल्डिंग में स्पेस होते हैं, को मकान सेपरेट हो। तो उसका अगर आप कर्जा बैंक से लोन लेते हैं तो कोशिश करें कि अगर कोई आपको अब जो इटली के में जैसे क्राइसिस हैं, मकानों की कीमतें गिरी हुई हैं, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो पहले आप कोशिश करें कि सूद के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सूद का काम ऐसे ही है जैसे आप मसलन अल्लाह ताला और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग कर रहे हैं, और इससे आपकी जो है सैलरी उसमें भी बरकत नहीं रहती। तो मेरा मशवरा आपसे यही होगा कि पहले तो कोशिश करें इस काम से बचें। अगर फिर भी आप नहीं बचना चाहते, लेना चाहते हैं, तो आप जो इंटरनेट पे गूगल पे जाकर मुहतवी ऑनलाइन वेबसाइट, उस पर जाकर अपना जो है अपनी एज लिखें और आप किस सिटी में रहते हैं, अपने कम्युनिटी का कौंसिल का नाम लिखें, और आपने कितने साल का जो है कर्जा लेना है, और आपने जो है किस्त जो है फीसों करवानी है या वेरिएबल है वो बढ़ने वाली और कम होने वाली करानी है। तो अगर हालात क्राइसिस वाले हों तो बेहतर होती है वेरिएबल वाली वो कराएं। तो अगर हालात ठीक हो जाएं तो फिर आपको जो है फिक्स वाली ठीक रहेगी। तो जो है पहले तो मकान के सारे डॉक्यूमेंट चेक करें, फिर उस वेबसाइट पे जाकर जो है अपना सारा वो फॉर्म फिल करें। तो किसी एजेंसी वाले के पास जाने की बजाय उसको 2-4 हज़ार दें। इससे बेहतर है कि आप खुद इंटरनेट पे सर्च करके तो, और आपको जो मसलन वो काफ़ी सारे बैंक जो है आपकी किस्त बना कर देंगे कि आप फिक्स कराते हैं तो आपकी 20 साल की 30 साल की इतनी जो किस्त होगी। तो अगर आप जो है वेरिएबल करते हैं तो वो भी बैंक आपको शो करेंगे कि फलां बैंक के ज़रिए इतनी जो है किस्त होगी आपकी, 20 साल की इतनी होगी, अगर 30 साल की कराते हैं तो इतनी होगी। तो जितने साल कम रखेंगे आपका जो कोता कैपिटल असल रकम जो है ज़्यादा जाएगी, और टैक्स कम जो है सूद शरह सूद वो मसलन कम जाएगा और कोता कैपिटल ज़्यादा जाएगा। तो अगर आप साल ज़्यादा की किस्तें करेंगे 30 साल की 35 साल की, तो पहले जो है 10-15 साल तकरीबन आपका जो है सूद इंटरेस्ट जाएगा और कोता कैपिटल बहुत थोड़ा जाएगा। तो इसलिए बहुत जो है मसलन थोड़े सालों की किस्तें करें। तो अगर आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि ये 2-4 साल 5 साल 10 साल की मसलन बात नहीं होती, ये 20-30 साल की बात होती है। जो भी फैसला करें वो सोच समझ कर करें, और इसमें ज़्यादा बंदों की गारंटियाँ ना लें, क्योंकि कल को पता नहीं कि किस तरह के हालात हों, और आप अगर मकान की किस्तें जो पे ना कर सकें तो आप के साथ जो गारंटर होगा आप उसको भी ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। तो अपनी ना ही वाइफ और ना ही किसी अजीज़ रिश्तेदार और ना ही किसी दोस्त के साथ पेपर लगाएं। कोशिश करें कि सिर्फ अपने नाम पर लें, जो कुछ भी हो सिर्फ आपकी ज़ात को जो है नुकसान हो। पहले तो अल्लाह ताला आप पर जो है मसलन अपनी कर्म नवाजी रखे कि आपका रोज़गार चलता रहे और आप जो है ये सारा अरसा जो 20-30 साल किस्तें दे सके। अगर आप 20 साल भी देते हैं, 30 साल की किस्तें हैं, तो आखिरी अगर 5 साल या 10 साल आपके पास काम नहीं रहता तो वो आपसे जो है मकान वापस ले लेंगे। इसलिए जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ कर उठाएं। अच्छा दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मालूमाती वीडियो पेश करता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।